हार्ट हो गया, ब्रेन भी हो गया। ब्रेन में बहुत बार होता है कि ऐसे वाले पेशेंट आके जिनको स्लीप एपनिया है तो फिर उनको तो बहुत बार इसका भी प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, पैरालिसिस हो जाता है। उनको बिल्कुल जब उठते हैं सब तो एकदम दिखता है कि हाथ ही मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की शायद कमी हो गई थी ब्रेन में और उसके कारण प्रॉब्लम। सो आई थिंक एनी ऑफ द डिजीज कैन हैपन और एनदर कैंसर इज वन ऑफ देम। एक स्टडी हुई थी, सिवियरिटी इज सिग्निफिकेंट फरक पड़ता है। बेसिकली काय रात्री समजा तुमची नॉर्मल सायकल पूर्ण नाही झाली तर काय होतं, स्पेशली या पेशंटमध्ये गुरण्यामुळे काय बेसिकली पेशंट प्रयत्न करतो की हवा आतमध्ये जायला पाहिजे. जेव्हा ते ऑब्स्ट्रक्शन होतं तेव्हा मग तो घुरण्याचा आवाज येतो. बेसिकली काय ऑक्सिजन लेवल कमी जास्ती होत राहते, तर त्यामुळे काय बॉडीमध्ये ऑक्सिडेंट रॅडिकल्स आणि जे तत्व बनायला नाही पाहिजे ते जास्त बनतात. त्याचा इनडायरेक्ट अफेक्ट मग ब्रेनवर, हार्टवर, पॅनक्रियाजवर, जसं डायबिटीज, ओबेसिटी, म्हणजे ती सायकलच आहे. जेवढं हे सुरू राहील तेवढं अजून बॉडीमध्ये रॅडिकल बनत राहतील आणि ते बॉडीला डॅमेज करत राहतील. तर ओव्हरऑल म्हणजे ते बॉडीसाठी घातकच आहे. इनफॅक्ट याचं तुमच्या प्रश्नाला जर एक्सटेंड केलं तर हे जे आता सांगितलं हे जर लहान मुलांमध्ये झालं ना तर त्यांची ग्रोथही बरोबर होते. कारण स्लीप इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड. कारण रात्री झोपेमध्ये तुमचा ग्रोथ हार्मोन वाढतो, जेव्हा साऊंड स्लीप होते. ते जेव्हा मुलांमध्ये होतं हा प्रकार आणि ते जर व्यवस्थित झोपत नसतील, झोप जर व्यवस्थित गहरी नींद नहीं हो रही होगी तो उनका ग्रोथ हार्मोन ठीक से नहीं बनेगा, उनकी ग्रोथ स्टंटेड है. और ये बार काफ़ी बार देखा गया है कि बच्चों में जब ये ENT प्रॉब्लम रहती है, उनकी टॉन्सिल एडिनॉइड सर्जरी करो, उसके बाद उनकी ग्रोथ बढ़ती है. स्नोरिंग इज एसोसिएटेड विद आल्सो डे टाइम सिम्टम्स है, खासकर ये स्लीपीनेस, एक्सेसिव स्लीपीनेस. तो ऐसे लोग प्लस स्नोरिंग के साथ में ये भी अगर अटैच्ड है कि उसको स्नोरिंग हो रही है और प्लस दिन में उसको बहुत नींद आता है. सो अगर ये दो अगर लक्षण अगर मैं कंबाइन किए तो चांसेस ऑफ एपनिया इज मोर. देखिए वो स्नोरिंग हैपन्स इन अबाउट 40% ऑफ पॉपुलेशन में स्नोरिंग होता ही है. हम जैसे बोलते हैं कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा अगर थक गए तो हम लोग को आपसे होता है स्नोरिंग, बट देन सिर्फ अगर हो रहा तो उससे एपनिया नहीं होता. पर अगर स्नोरिंग के कारण जैसे किसी ने देखा है बेड पे बेड में साथ में लेटा है उनको, वो अगर देख रहा है कि उसको अगर सांस में अवरोध, जैसे अपने दिखाया उसमें वीडियो वैसा अवरोध हो रहा है और एकदम से उठते हैं, लोग चमक के उठते हैं क्योंकि इनकी सांस रुक जाती है. तो ऐसा बार बार अगर हो रहा है स्नोरिंग के साथ में और ऊपर से साथ में उसको दिन में अगर बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, तो अगर अपने ये अगर 2 या 3 ये जो है अगर इसको देखा अगर तो उसको फिर चांसेस उसका एपनिया का है. सिर्फ अगर स्नोरिंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम. वो तो हम लोग जो सोते हैं, हमारी स्लीप जो है वो खासकर हमारी इसमें लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1/3 हम लोग जो समय है वो हम लोग से सोने में निकालते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा यानी कि जागरूक नहीं रहते जैसे होता है. और इसके कारण बहुत सारे नींद से संबंधित रोग हैं जिसके बारे में हम लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग ये वर्ल्ड जो स्लीप डे है उसका हम आयोजन करते हैं और ये 18 मार्च को है. आपको ऐसे मालूम होगा कि अभी कुछ ही दिन जो पहले बिल्कुल हमारे जो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे बप्पी दा, उनका भी निधन स्लीप एपनिया से हुआ है, जिसमें क्या होता है कि रात में हम लोग जब सांस लेते हैं उसमें अवरोध हो जाता है. खासकर ये उन लोग को होता है जिनको थोड़ा सा मोटापा रहता है और थोड़ा सा जो गले की जो गोलाई बहुत ज़्यादा रहती है, उनका शर्ट साइज़ 44 से ज़्यादा रहता है. और ऐसे लोगों को ये वाला रोग बहुत ज़्यादा होता है जिसमें लोग रात में सोते हैं तो उनको बहुत जोर जोर से यानी कि जो खर्राटे आते हैं और तो खर्राटे के साथ में उनके श्वास में अवरोध हो जाता है और ऐसे लोग फिर ठीक से सो नहीं पाते. और इसका इफ़ेक्ट फिर उनकी इवन जो डे टाइम की जो भी एक्टिविटी है उस पर होता है. और हमने देखा है कि ऐसे लोग जिनको रात में ऐसा होता स्नोरिंग है, ओबेसिटी है, उन लोग क्या करते हैं बैठे बैठे नींद उनको आती है, दिन में भी नींद आती रहती है. तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि, और ये बहुत कॉमन है कि खासकर ड्राइविंग करते करते भी दे फॉल असलीप. तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसे सब लक्षण रहे जिसमें आपको थोड़ा मोटापा है, आपको रात में बहुत ज़्यादा स्नोरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल खर्राटे आते हैं जो बाकी लोग को अफेक्ट करते हैं, और अगर आपको दिन में अधिक नींद आती है तो आपको पक्का स्लीप एपनिया जो कि रोग है उसके आपको बारे में बिल्कुल वो सब सोचना चाहिए और अपने डॉक्टर से बताना चाहिए, क्योंकि इसके फिर गंभीर परिणाम हैं. अगर आपने ये रोग है उसको ठीक से अगर उसका एड्रेस नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इसके गंभीर ये सब परिणाम है जो कि हार्ट पे अफेक्ट करते हैं. हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं,
कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कुछ डायबिटीज़ भी बिल्कुल उनके फैक्ट इसके कारण हो सकती है, रीनल प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है और कुछ पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। और अगर इसको बहुत दिन से उसको डायग्नोज नहीं किया और उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इवन रात में बहुत बार ऐसा होता है कि सोते वक्त मौत हो जाती है, क्योंकि वो जो एपनिया मतलब वो जो अवरोध होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर सपोज 4 या 5 सेकंड 30 सेकंड तक ठीक है, लेकिन जब ये अलग बहुत गंभीर हो जाता है तो उसमें अवरोध ज़्यादा होने के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। तो क्या है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग वर्ल्ड स्लीप डे बनाते हैं। हाँ सर। डॉक्टर राजेश स्वांडकार हूँ मैं और मैं गेटवेल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट स्लीप स्पेशलिस्ट।